इवन जब पेरेंट्स फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, संभोग करते हैं, अगर उस टाइम पे दोनों में से कोई भी एक डिसएग्री है, 100% उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आएगा। हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब खुद को कैसे पता चलता है? जैसे अगर मैं आया आपके पास तो आजकल ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, अगर आपने देखी है तो, कि बंदे को लेटाया हुआ है, कोई हीलर उसके बॉडी पार्ट के ऊपर हाथ हिला, तो ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, ये नाटक तो नहीं कर रहे एक्चुअली। क्योंकि अगर आप चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वो इंटरनल हो रहा है, आउटर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस फील्ड में हम कुछ स्कैम भी चल रहे हैं जो लोग कर रहे हैं? ऑनेस्टली ये कान पकड़ के बोलूँगी, माफ़ी मांगती हूँ कि एक्चुअल में 90% स्कैम चल रहे हैं। कि मैम मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा टिकता नहीं। ठीक है, पैसा आता है, फ्लो होता है पैसे का, लेकिन टिक नहीं रहा। इट मीन्स आपके पैसे में कहीं ना कहीं ईवल आया है। जब ऐसे क्लेम होते हैं कि आपके पास आएगा ही आएगा पैसा एक हीलिंग कराने से, तो लोगों को लगता है यार ये अंधविश्वास है, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, पैसा तो आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। मैं आपकी बात पे ना सबसे पहले 100% एग्री कर रही हूँ कि कर्म जो है सबसे बड़े हैं, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। मैम अगर किसी को संभाला हीलिंग घर बैठे खुद से करनी है, देखो मंत्र की तो दीक्षा लेनी पड़ेगी ना। अच्छा। मोस्टली जो माँ काली से बच्चे हुए हैं, अभी जितने भी क्लाइंट्स के, बहुत ब्लेस्ड बच्चे हुए हैं, बहुत सारे ब्लेस्ड बच्चे हुए हैं, और नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपने एक टर्म यूज किया था यक्षिनी, हाँ, तो ये क्या होता है? यक्षिनी आपको धन सौंदर्य ये देंगे। ठीक है, यक्षिनियों को आप आज भी पहाड़ों पे, नदी के किनारे, जंगलों में अपनी आंखों से देख सकते हो। क्या करते हैं कि आपको योगिनी की साधना करवा देंगे, बोल के कि आप ये कर लो, आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब कोई तो योगिनी भोग लेती है, कोई योगिनी भोग नहीं लेती। मैम ये पता कैसे चलता है कि हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब खुद को कैसे पता चलता है? जैसे अगर मैं आया आपके पास तो आजकल ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, अगर आपने देखी है तो, कि बंदे को लेटाया हुआ है, कोई हीलर उसके बॉडी पार्ट के ऊपर हाथ हिला रहा है और वो ऐसे तड़प रहे हैं, एनर्जी उठ रही है, तो ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, ये नाटक तो नहीं कर रहे एक्चुअली। क्योंकि अगर आप चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वो इंटरनल हो रहा है, आउटर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटरनल हो रहा है। जब आपको इंटरनल होगा, मेरे बहुत सारे लोग फीडबैक ये देते हैं, और मैं उनको पहले ही बोलती हूँ, जैसे मैंने आज हीलिंग की, मैं उनको बोलूँगी कि अगले 5 से 7 दिन के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है, अनईजी लग सकता है, वॉमिट जैसा हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक है, लेथार्जिक फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके चक्रा जो है ना वो क्लीन हो रहे हैं। ठीक है, कई लोगों ने तो ये तक क्लेम किया है कि मैम आफ्टर द हीलिंग मुझे लूज मोशन हो गए। ठीक है, या फिर हीलिंग के तुरंत बाद जो मैंने यूरिन पास किया ना, या तो बहुत ज़्यादा डार्क पास किया है मैंने, और जबकि मैंने कोई ऐसी डार्क येलो या मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया है, या एकदम ब्लैकिश टोन के अंदर मेरा यूरिन जो है वो पास हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस है ना, वो रिमूव हो रही हैं। अब सबसे पहला साइन तो आपको ये मिल गया कि आपको पता चल गया हीलिंग होने के बाद आपकी ये सारी क्लीनिंग हुई है। दूसरा साइन, विद इन 11 डेज आपको थोड़ी थोड़ी बॉडी के अंदर चेंजेस पता लगने लगते हैं, तो उससे पता लगता है कि आपकी हीलिंग हो रही है। इस चीज में फॉरेनर्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, जैसे हम देखते हैं रील्स में कि हीलिंग वो कराते रहते हैं अपने चक्रास की। बहुत सारे करवा रहे हैं। मेरे पास फॉरेन जो से लोग भी हैं बहुत सारे। इट्स नॉट लाइक दे आर इंडियन एंड स्टेइंग देयर, नो। जैसे अब आप हो, आप रह रहे हो बाहर, कनाडा, यूके, यूएस, है ना, लेकिन आपके कोई फ्रेंड है जो फॉरेन के हैं, दे आर ब्रॉन रेज एंड ब्रॉट अप देयर ओनली, तो अब वो उन्होंने रिकमेंड किया, अब वो मेरे पास आ रहे हैं कि आप हीलिंग कर दो। ऑब्वियसली पढ़ी लिखी हूँ तो इंग्लिश में बात हो जाती है आराम से, सब कुछ हो जाता है, तो उनकी हीलिंग, उनकी रीडिंग, सारी चीज़ें करना तो वो लोग करवा रहे हैं। दे हैव सीन द डिफरेंस, क्योंकि वो बिलीव करते हैं, उनके लिए देवता देवी जो है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, बट उन्होंने चक्रास के बारे में, उन्होंने एनर्जीज के बारे में पढ़ा है, तो उनको इसके ऊपर बिलीव होता है, वो इस पे काम करवाते हैं। तो इस फील्ड में हम कुछ स्कैम भी चल रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर है, जेन्युइन है सब? नहीं, ऑनेस्टली ये कान पकड़ के बोलूँगी, माफ़ी मांगते हुए, कि एक्चुअल में 90% स्कैम चल रहे हैं। बहुत, आपको ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग स्कैम कर रहे हैं, 10% लोग अच्छे भी हैं जो स्कैम नहीं कर रहे, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो यस, स्कैम तो है कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे मुझसे करवाओ, चाहे किसी और से करवाओ, चाहे आज वो मेरे पास आ रहे हैं, चाहे दीपक भाई के पास आ रहे हैं, पहले चेक करो, उनका फीडबैक देखो, लोगों ने क्या दे रखा है, उनके पास जो है लोग, उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें देखो, तब बुक करो।
वैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग कर ली और तुमको अपनी बॉडी पे बिना कुछ कंज्यूम करे, अगर तुम्हें हीलर ने कुछ नहीं बताया खाने के लिए, तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस ही तुम्हें फर्क दिखने लग गया, फर्क दिखना है, लूज मोशन बिल्कुल। होने लग गए, या फिर अगर डार्क यूरिन, तो मतलब फिर तो जेन्युइन है। जेन्युइन है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक पॉडकास्ट पे मैंने किसी की थी हीलिंग, डायरेक्ट हीलिंग की थी उनकी लाइव। उनकी जब मैंने हीलिंग की थी ना, नाम नहीं लूँगी उनकी जब मैंने हीलिंग की तो ऑन कैमरा ही स्टार्ट स्वेटिंग, उनको पसीने आने शुरू हो गए, ठीक है। उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें थी वो आ गई, उन्होंने वो पार्ट काट दिया, आगे का डाल दिया। तो ऑब्वियसली वो स्क्रिप्टेड तो नहीं है। जब ऑन कैमरा आप करवा रहे हो, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो चलो आपने बोल दिया कि क्लाइंट के लिए, लेकिन जिनके साथ कर रहे हैं, जिनके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो भी तो फील कर रहे हैं ना, वो भी तो महसूस कर रहे हैं। तो फ़र्क आता है, लेकिन वो ये कि जेन्युइन कर रहा है या फिर फेक कर रहा है, स्कैम कर रहा है, वो देखना पड़ता है हमें बस। मैम आपने एक ऑफ कैमरा एक हीलिंग के बारे में बात की थी, जम्बाला हीलिंग, जो कि तिब्बतियन एक बुद्धिस्ट डेटी है शायद। करेक्ट। तो उनके बारे में बताइए, वो हीलिंग कैसी होती है और उसमें आप क्या करते हो? आपने कुबेर भगवान के बारे में सुना है, आप लोगों को सबको पता है कुबेर भगवान किस लिए? धन के देवता। धन के देवता। लेकिन कुबेर भगवान के पास ना सिर्फ धन की पोटली है, एक पॉट है, ठीक है, घड़ा है जिसके अंदर उनके पास पैसे हैं। अगर उस पैसे को आपको चाहिए तो आपको साथ में माँ लक्ष्मी को भी मनाना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तभी लक्ष्मी आपके पास पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं अगर लक्ष्मी देवी को नहीं बनाया। अब जब हम जम्बाला की बात करते हैं ना, जम्बाला के पास ऐसा नहीं है। जम्बाला के पास जो है ना वो फ्लो है, वाटर की तरह उनके पास फ्लो है। उनकी जो हीलिंग की जाती है ना, वो पानी के साथ की जाती है, कि पानी का आपको कटोरा रखना पड़ेगा, तब उनकी हीलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जम्बाला के पास पैसा है और उनके पास स्टेबिलिटी है। उनके पास ना एक मोंगूश देखने को मिलता है, जो नेवला जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, एक वो नेवला देखने को मिलता है जो अपनी ज़बान से ना पैसा बाहर निकालता हुआ दिखेगा। अब जो पैसा निकाल रहा है ना, वो फ्लो कर रहा है पैसा। तो जब आप जम्बाला को पूजते हो ना, तो वो पैसा भी आपके पास आएगा और वो फ्लो करेगा, कॉन्टिन्यूस में चलेगा। वो ये नहीं होगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर या कोई भी एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक गेन आ गया, आपके पास कोई पैसा आ गया कि आपकी प्रॉपर्टी मिल गई या फिर आपको कोई लॉटरी लग गई या कुछ हो गया कुबेर भगवान के पास से। लेकिन जम्बाला के पास ये होगा कि आपको पैसा आएगा और वो टिकेगा और वो रुकेगा भी। अब जम्बाला भी यहाँ पे 5 तरीके के आते हैं, ठीक है। अब उनमें से आपके लिए कौन से करेक्ट हैं, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको येलो जम्बाला की ज़रूरत है, आपको ब्लैक जम्बाला की ज़रूरत है, ग्रीन की ज़रूरत है, वाइट की ज़रूरत है या रेड की ज़रूरत है। तो ये पता कैसे चलता है कि ये कलर सूटेबल है? डिस्कस किया फॉर एन एग्जांपल कि मैम मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा टिकता नहीं है, ठीक है। पैसा आता है, फ्लो होता है पैसे का, लेकिन टिक नहीं रहा। इट मीन्स आपके पैसे में कहीं ना कहीं ईवल आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ब्लैक जम्बाला से बोल के आपके उस पैसे की ईवल आई को हटवाओगे। जब वो ईवल आई हटेगी तो वो जो फ्लो हो रहा है ना, वो कॉन्टिन्यूशन में रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा या वेल्थ, नेम, फेम आ रहा है तो आपको नज़र नहीं लगेगी। कोई जाने अनजाने में भी नज़र लगाता है, ये नहीं कहूँगी कि मैं हर कोई जान के ही लगा रहा है, जाने अनजाने में भी नज़र लगती है। तो उसको हटाने के लिए हम ब्लैक जम्बाला की हीलिंग करेंगे। मैम ऐसे अगर फेम है या बहुत पैसा है तो किसी ना किसी की तो ईवल आई होगी ही होगी, तो हमेशा ब्लैक जम्बाला की तो नीड पड़नी ही पड़नी है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब भी मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट के साथ ये करके देखा है, मैं तभी लाती हूँ कोई चीज़ अपफ्रंट जब तक मैं उसका खुद फीडबैक ना देख लूँ लोगों से। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ जो बहुत क्लोज हैं क्लाइंट्स, मतलब लाइक दे आर फैमिली, है ना, उनके साथ वो करके देखा। तो उनको मैंने येलो जम्बाला की हीलिंग तो दी, साथ में क्या किया, मैंने उनको ब्लैक जम्बाला की भी हीलिंग दी कि येलो से उनके पास पैसा आया और ब्लैक से वो नेगेटिविटी हटी। तो वो जो फ्लो है ना वो बरकरार रहा उनका, कि हाँ भाई ये जो फ्लो है, ये पैसे का फ्लो है, वो कंटिन्यूशन में रहा। अब जो है कुबेर भगवान की पूजा हम दिवाली और इस पे ही करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट, धनतेरस हो गई, दिवाली पे हो गए। जम्बाला की हीलिंग आप हर थर्सडे कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने हर थर्सडे हीलिंग करी, आपने यहाँ पे पूजा की येलो जम्बाला की, वो आपका फ्लो को कॉन्टिन्यूशन में रखेंगे। उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। मैम ये कैसे मालूम पड़ता है, जैसे आज की डेट में हर बंदा परेशान ही है हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेकर, और इतने तरह तरह की हीलिंग्स चल रही हैं, जैसे आपने भी काफ़ी एनर्जीज की हीलिंग्स बताई हैं, तो ये कैसे बंदा बोले मुझे जम्बाला की हीलिंग चाहिए, मुझे माँ काली की हीलिंग करवानी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक हीलिंग प्रॉस्पेरिटी या फिर वेल्थ और हेल्थ ही देती है। कौन सी फोकस, किस पे फोकस करें, कैसे पता लगता है? देखो, अगर सिर्फ आपको पैसे के लिए जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जम्बाला पे जाओ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नेगेटिविटी या नेगेटिव इफेक्ट्स या मेरी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माँ काली पे जाओ,
सबसे मेन डिफरेंस आप ये समझ पाओगे। ऐसा नहीं है माँ काली पैसा नहीं देंगी, हर देवी देवता की ना एक स्पेशलिटी होती है, एक स्पेशल एनर्जी होती है। जैसे हनुमान जी की एनर्जी की बात करें तो वो पावर देते हैं, ठीक है, वो ताकत देते हैं, बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। वहीं पे माँ काली नेगेटिविटी को हटाती हैं, जो ब्लॉकेजेस, सीवियर ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाती हैं। जम्बाला का मेन पर्पस ही है पैसा देना, तो आप पैसे के लिए जम्बाला के पास जाओ। मैम जैसे हमारे सनातन की एक वो है कहावत कि आप अपने कर्मों पे फोकस करो, आपका जो बैंक बैलेंस लिखा है ना वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, है ना। बट फिर जब ऐसे क्लेम होते हैं कि आपके पास आएगा ही आएगा पैसा एक हीलिंग कराने से, तो लोगों को लगता है यार ये अंधविश्वास है, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, पैसा तो आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो आप फिर इस चीज़ को कैसे देखते हो कि आदमी हीलिंग कर पे ज़्यादा ही ना घुस जाए, या कई लोग आपको टेस्ट करने के लिए हीलिंग करा रहे हैं उन पे असर भी नहीं हो रहा होगा, तो फिर कैसे आप साइकोलॉजिकली कैसे समझाते हो लोगों को? मैं आपकी बात पे ना सबसे पहले 100% एग्री कर रही हूँ कि कर्म जो है सबसे बड़े हैं, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। हम हर कोई ना अपनी लाइफ में 12% प्रारब्ध लिखवा के आता है कि जो आपके नसीब का है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको बचपन में मिले, चाहे आपकी जवानी में मिले या बुढ़ापे में मिले, वो मिलेगा ही मिलेगा। उसको 12% है वो बस, वो 12% है बस, बाकी जो है ना वो आपके कर्म है। 12% में जो आपने पिछले कर्म किए हैं या फिर आपके जो एंसेस्टर हैं उनके कर्म का भोग जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी का जो है वो आपको खुद से ही करना है। अब यहाँ पे आती है बात कि हम क्या करें, कि क्लेम करते हैं ना लोग एक हीलिंग में फ़र्क पड़ जाएगा 2। मैं कभी अपने किसी क्लाइंट को नहीं कहती कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप ये करवाओगे तो ये होगा, आपके कर्म भी तो कुछ है। मैंने बोल दिया आपके पास पैसा आ जाएगा, आप जम्बाला हीलिंग कर लो, और अब आप आराम से मस्त सो रहे हो, 2 बजे सो के उठ रहे हो, आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, कभी पैसा नहीं आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर आपको एक जैक लग जाएगा, हाँ कि मैंने किया अपना कर्म और हो गया। पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़, जम्बाला की जो सबसे मेन रूल है वो ये है कि आप जो भी करोगे, आपके पास जितना भी पैसा आएगा उसका कुछ % आपको वापस देना ही पड़ेगा। अब वो जो है देना कैसे पड़ेगा, आप दान करो, दक्षिणा करो, आप किसी की सेवा करो, आप किसी भी भाव में लगाओ, आपको वो लगाना पड़ेगा, तभी वो जो वाटर से फ्लो आ रहा है ना वो कॉन्टिन्यूशन में आएगा, नहीं तो वो फ्लो नहीं आएगा आपका। इसीलिए मेरे स्टूडेंट को भी मैं हमेशा कोई कोर्स करवाती हूँ, जम्बाला जिनको करवाया स्टूडेंट को मैंने हमेशा बोला इससे आपकी जो भी अर्निंग होगी उसमें से आप कुछ % निकालोगे। मेरा फिक्स्ड है, मैं हर 6 महीने में एक बड़ा, चाहे मैं भंडारा करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं करूंगी। लेकिन दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि आप जो भी करोगे, आजकल आप बहुत देखोगे सोशल मीडिया पे भंडारा कर रहे हैं उसकी वीडियो लगा के डाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उसकी वीडियो लगा के डाल रहे हैं। आप मेरे किसी भी, चाहे वो मेरा फेसबुक है, यूट्यूब है, किसी पे भी देख लो, यू नेवर सीन मी कि मैं कहीं डालूँ, क्योंकि दान जो है ना वो होता है गुप्त। कभी भी आप करो ना उसको दिखाओ मत, उसको पोस्ट मत करो, नहीं तो मतलब क्या है, हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या कहा, दान ऐसा करो एक हाथ से करो कि दूसरे को भी ना पता हो कि आपने क्या किया, कितना किया। तो इसलिए जो करो गुप्त करो, लेकिन करो ज़रूर। जो भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपके पास आ रहा है उसमें से ज़रूर करो जो भी करना है आपको। इसलिए मैम अगर किसी को जम्बाला हीलिंग घर बैठे खुद से करनी है, जैसे आपके पास वो नहीं आना चाह रहा या टाइम नहीं है, तो ऐसे कुछ रिचुअल्स आप बताते हो या कोई प्रैक्टिस है वो घर बैठे खुद से कर लें? देखो मंत्र की तो दीक्षा लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, हाँ। बिना मंत्र दीक्षा के तो नहीं, कोई भी गुरु के बिना, कोई भी, चाहे आप सात्विक करो, चाहे निर्वाण मंत्र करो, चाहे कुछ भी करो, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप गुरु के अंडर करो। उसका रीज़न क्या है, आपके गुरु से ना आप कनेक्ट रहते हो, आपको पता रहता है आपका स्टूडेंट जो है वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं, अगर वो कुछ गलती भी कर रहे होंगे ना तो पता लग जाता है क्या उन्होंने कुछ गलती किया, और मैं उनको मैसेज कर देती हूँ आज क्या किया तुमने, आज सही कर रहे हो, आज की हीलिंग अच्छी हुई है, आज का प्रोसेस ठीक हुआ है। तो कहता है मैम आपको कैसे पता लग जाता है ये बताओ। असली गुरु वही है जो अपने स्टूडेंट से कनेक्ट रह के उसको बता सके। लेकिन हाँ, इन सिंपल अगर आपको करना है, आप जम्बाला का एक स्टैचू लाओ, ठीक है, नहीं मिल रहा जम्बाला का स्टैचू, इट्स ओके, आप कुबेर भगवान का रख लो, ठीक है। उनको मानते हुए उनको आप ये बिलीव करो ये जम्बाला ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जम्बाला और कुबेर भगवान में। लेकिन क्योंकि यक्षिणियों की हम बात करते हैं और यहाँ पे हम फ्लो की बात करते हैं, जम्बाला स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ाएंगे, वहीं पे जो है आपके कुबेर भगवान, डिफरेंस पता है मेजर क्या आ जाता है, कुबेर भगवान जब पैसा देंगे ना तो आपको ईगो, अहम, अथॉरिटी, पावर देंगे, थोड़ा घमंड दे देंगे। जम्बाला जब पैसा देंगे ना वो आपको हम्बल बनाएंगे,
वो आपको काम बनाएंगे और वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए उनका सबसे पहला रूल है कि जो भी आप अर्न करोगे उसमें से कुछ ना कुछ आपको नीचे होके ना, निभ के, आपको झुक के दान दक्षिणा में देना ही देना है। तो इसीलिए आप कुबेर भगवान को साक्षी मान लो। अगर आप पे जम्बाला का स्टैचू नहीं है, उनको मानते हुए उनके सामने एक वाटर, पानी का कटोरा रखो। आपको कुबेर भगवान का कोई मंत्र पता है, आप उस मंत्रा की चैंटिंग करो। उस पानी को जो है आप ग्रहण करो कि आप उसको पी लो। उसके बाद थोड़ा ही रखो, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप पी लो और पीने के बाद आप उनको बोलो कि हे भगवान, जैसे ये फ्लो मेरी बॉडी में हुआ है ऐसे ही मेरी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, अबेंडेंस, इसको फ्लो करो। तो वो फ्लो होने लगेगा। प्रोसेस पूरा मतलब डिफरेंट है जम्बाला का, लेकिन मिनिमम रिचुअल अगर आप करना चाहते हो, लेकिन करो ये पूजा आप थर्सडे के दिन। ये फ्लो जो करना है आपको, वाटर फ्लो जो करना है, इसे हम प्रोसेस, टेक्निकल जो वर्ड है इसका, फ्लो करना कहते हैं। जो ये फ्लो करो आप थर्सडे के दिन करो। तो ये आप करोगे तो आपका फ्लो शुरू हो जाएगा। और हमें कितने टाइम लगता है, ऐसे कोई जम्बाला हीलिंग कर रहा है तो कितने टाइम में असर दिखने लग जाता है? 11 थर्सडे एटलीस्ट। हाँ, अगर आप खुद से कर रहे हो तो 11 थर्सडे। क्यों? क्योंकि आपने मंत्रा जो है उसको सिद्ध नहीं किया। जो मंत्रा, अगर आपने आज मंत्रा सिद्ध कर लिया तो विद इन अ वीक, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपको एकदम से पैसे की भरमार आ जाएगी, नेवर आई रिकमेंड, कभी क्लेम नहीं करती हूँ, आपके कर्म अगेन। लेकिन हाँ, ये है कि आपको ब्लॉकेजेस और थोड़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बिज़नेस के लिए करवाते हैं ना लोग मेरे से जम्बाला हीलिंग, तो वो कहते हैं कि मैम पहले बिज़नेस जो है मेरे पास 10 क्लाइंट आ रहे थे, अब मेरे पास जो क्लाइंट हैं उनका फुटफॉल 12 से 14 हो गया, बढ़ गया। ये नहीं हुआ कि 10 से सीधे 100 आ गया, लेकिन फुटफॉल जो है उनका थोड़ा बढ़ गया। तो धीरे धीरे आपको वो विद इन अ वीक चीज़ें थोड़ी बेटर होनी शुरू दिखने लगती हैं कि हाँ भाई थोड़ा बट जैसे अगर बहुत लोगों को रुकावटें होती हैं, जैसे कि पितृदोष है तो नहीं कर पाते तरक्की, तो इस हीलिंग से वो भी हट जाता है? उसके लिए अगर पितृदोष आपका है तो उसके लिए आप जाओ वोम हीलिंग के अंदर पहले। अच्छा, ठीक है। पितृदोष के लिए हमेशा सबसे पहली चीज़ आप अपने पितरों को मनाओ। जो लोग मेरे से ब्लड लाइन हीलिंग भी करवाते हैं, हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जो आपके यहाँ रिचुअल होता है ना, आज भी जो लोग करवाते हैं, जैसे टैरोस के थ्रू पता चल गया उनके पितृदोष है, तो मैं कहती हूँ जो आपके यहाँ रिचुअल हो रहा है ना पितरों को लेके, आप पहले उस पे जाओ। मेरे पास मत आओ ब्लड लाइन हीलिंग के लिए, आप पहले उसको फॉलो करो कि आप अपने पितृ दोष को हटवाओ। क्योंकि जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, आपके देवी देवता कुछ प्रसन्न नहीं होंगे। आपके कुल देवी कुल देवता आपको प्रसन्नता नहीं देंगे, क्योंकि आपका डीएनए, आप कोई ना कोई श्राप, आप कोई ना कोई कर्ज लेके आए हो अपने पितरों से। आपके पितरों ने किसी को दुखी किया है, जो कर्ज आपके अंदर चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी बताती हूँ एक, अगर इफ़ यू वांट की ब्लड लाइन का एक एक्सपीरियंस तो हमें जानने में अभी किसी ने ना एक ये करवाई, ब्लड लाइन हीलिंग करवाई, और ब्लड लाइन हीलिंग करवा के जैसे इनकी मैंने वो खोले, इनके पितरों को कनेक्ट किया, तो मैंने कहा कि मुझे ना एक कोई देवी का मंदिर दिख रहा है, और ये छोटी देवी का मंदिर है, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, और मलबरी का ट्री है, ये जो शहतूत नहीं होता, ये शहतूत के पेड़ के नीचे बना हुआ है मंदिर। लेकिन ना ये जो जगह है ये मुझे ऐसी लग रही है ये इंडिया वगैरह की कहीं नहीं है जगह, ये कहीं बाहर की है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम हम देखते हैं। इन्होंने ना पग नहीं रखी हुई थी जब तक ये मेरे से बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं था, इनका नाम बोला इन्होंने, तरन है मेरा नाम। मैंने कहा ओके, मेरे को लगा नॉर्मल हिंदू होंगे। तो जैसे ही मैंने देखा कि इनके पित्र हैं सामने आ रहे हैं, इनके यहाँ पे ये फीमेल ना ये जो मंदिर बना हुआ था इसको हाथ से हटा रही थी पूरा। ये प्रॉपर विजुअल दिख रहा है आपको? प्रॉपर विजुअल्स दिखते हैं जब ये होती हैं ये क्लासेस, वो सेशंस होते हैं। तो ये फीमेल पूरा मंदिर हटा रही थी। जब ये मंदिर हटा रही तो मैंने कहा ये मंदिर तोड़ रही है, ये कौन सी देवी का मंदिर है। मैंने देखा बहुत ध्यान से, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने और ध्यान से देखा तो जो इनके यहाँ पे पितर एक खड़े थे ना, मेल खड़े थे, इन्होंने पग धारण की हुई थी। और मैंने तुरंत पूछा कि आप क्या पग धारण करते थे? कहते हैं मैम हम सरदार हैं। मैंने कहा ओके, क्योंकि वो जब बैठे हुए थे सामने इन्होंने पग नहीं रखी हुई थी। मैंने कहा ओके। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने बोला ये हिंगलाज देवी हैं। मैंने कहा हिंगलाज देवी, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, थोड़ा मुझे आया कि हिंगलाज देवी तो हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो मैंने कहा हिंगलाज देवी पाकिस्तान में है। तो मैंने इनसे पूछा ये जगह कहाँ पे है, जो ये आप खड़े होके मेरे को ये दिखा रहे हो कहाँ पे? कहते हैं ये पाकिस्तान के। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके एंसेस्टर पाकिस्तान से हैं? इन्होंने कहा हाँ हमारे एंसेस्टर पाकिस्तान से हैं, ठीक है। इन्होंने ये दिखाया। फिर उनसे पूछा कि ये क्या कर्ज है इनका, ये बताओ। कहते हैं इनकी फीमेल ने जो है ये देवी का मंदिर तोड़ तो दिया यहाँ से, ठीक है, इस जगह से, लेकिन इस देवी को कहीं और स्थान नहीं दिया इन्होंने। तो मैंने कहा अब इनको कर्ज क्या लगा है ये बताओ। कहते हैं इनके घर की जितनी भी फीमेल है ना वो कभी सुखी नहीं रहेंगी,
पहली चीज़, उनको मेंटल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि फीमेल के पास कभी पैसा नहीं टिकेगा। आई आस्क दिस, इज दिस द ट्रू? कहते हैं येस, एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। चाहे मेरी घर की जो बहनें हैं वो शादी करके गई हैं, वो पहले उनकी शादी के मतलब जब तक शादी हुई उससे पहले उनका घर परिवार बहुत अच्छा, शादी होने के बाद इनको फाइनेंस के इशू होने लग गए। सारी फीमेल्स एक एज के बाद 30-35 के बाद सब डिप्रेशन में आनी शुरू हो गई। फिर इनसे पूछा, माफ़ी मांगी, फिर इनको पूछा कि क्या करें, अब पाकिस्तान जाके हिंगलाज देवी का तो स्थान दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने गाइडेंस दी, उन्होंने रेमेडी दी कि आप यहीं पे किसी देवी को एक स्थान दो, ठीक है, माँ दुर्गा को या हिंगलाज को अगर आप स्थान दे सकते हो वो दो। उन्होंने राजस्थान में कोई एक स्थान दे रखा है हिंगलाज देवी का, वहाँ पे ढोक लगाने को, माफ़ी मांगने के लिए बोला और कुछ और उपाय बताए, कहा कि अब ये करो, अब इससे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो इसलिए कि पहले आपको पितृ मनाने ज़रूरी हैं, तब जाके आपकी लाइफ की और चीज़ें सॉर्टेड होंगी। इसीलिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आप पहले रूट कॉज तो जानो कि पितरों से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, वोम हीलिंग में क्यों बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी मदर ने मुझे कंसीव किया, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि मेरे फादर की साइड से कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चलती आ रही हैं बहुत सारी, वो डिप्रेशन में आ रही हैं, स्ट्रेस में आ रही हैं, ठीक है, अपने इमोशन को कंप्रेस कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें मेरे तक पहुंच रही हैं, मेरे माँ के थ्रू पहुंच रही हैं। अब ये कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डिसऑर्डर देंगी। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत क्यों होती है, कभी सोचा है? कितने सारे डॉक्टर्स के पास जाओ, मेरे पास ना जाने कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे बोलते हैं मैम गैस हमारा की भी बच्चा, होती है बहुत बच्चों को, हमारा बच्चा सिर्फ 8 साल का और उसको इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन है कि हमें उसको डॉक्टर सलाइन देते हैं, वो लगाना पड़ता है प्रॉपर। क्यों? हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा रूट चक्र और सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है। छोटे बच्चे को कौन सा स्ट्रेस आ गया, छोटे बच्चे को कौन सी एंजाइटी आ गई, उसकी माँ से उस तक पहुँचे हैं। इसलिए वोम हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वोम हीलिंग करवाओ, चाहे वो मदर के लिए है चाहे वो फादर के लिए है। अब फादर को क्यों ज़रूर, अब लोग कहेंगे मैम वोम तो मेल्स के पास होता ही नहीं है, गर्भाशय होता ही नहीं है। बट क्या कभी ये सोचा है कि जब वो अपनी माँ के पेट में था, उसकी माँ से उसको क्या स्ट्रेस आया, उसकी फेमिनाइन एनर्जी कितनी इम्पैक्ट हुई? क्योंकि हर किसी की लाइफ में मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती हैं, दोनों काम करती हैं। जिन मेल को अगर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं, ठीक है, दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाते, समझ लेना उनकी फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ज़ीरो है। उनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसीलिए उनकी भी वोम हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैम मॉम से उनको वो मतलब 20-30 सालों तक भी वो एनर्जी मेंटेन रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि आपने वो उस टाइम पे जो आपका फर्स्ट स्टेम सेल है वो उस टाइम पे ग्रहण हुआ। इवन जब पेरेंट्स फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, संभोग करते हैं, अगर उस टाइम पे दोनों में से कोई भी एक डिसएग्री है, अच्छा, चाहे माँ या चाहे फादर, मदर या फादर में से कोई भी एक डिसएग्री है, 100% उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आएगा। और ये बहुत सारी ब्लड लाइन के एक्सपीरियंस हैं मेरे खुद के, तब इतने उससे मैं श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि ये आएगा। मैंने कितने केसेस में पूछे, जैसे लोग आते हैं ना कि मैम हमारे बच्चे को ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक बच्चा है, या मेंटल डिसऑर्डर है, या हाथ पैर काम नहीं कर रहे बच्चे के, ये क्यों हो रहा है, क्या गलती रही है, कौन सा दोष लगा है? उस टाइम पे माँ बाप में से या तो कोई एग्री नहीं है, या आपके पितरों के पास से आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिली, आपने उस बच्चे को वेलकम नहीं किया जब आपने उसको कंसीव किया। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ओनली रीजन नहीं हो हाँ, सकता। ओनली नहीं रीज़न, वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। मेडिकल टर्म्स ऑब्वियसली 100% काम करती हैं। जब भी मैं कोई हीलिंग देती हूँ या कुछ भी करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखना, उसको मत छोड़ना। ये एक एड ऑन है कि दवा और दुआ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं आपके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब पूछा गया तो उन्होंने बोला हाँ मैम हम रेडी नहीं थे इस बच्चे के लिए, अच्छा, इसीलिए हमारे साथ है। मेरी एक क्लाइंट है, शी इज़ इन दुबई, उसके हस्बैंड बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, बट शी कंसीव्ड। उसके हस्बैंड ने तभी बोला कि आप एबॉर्ट कर दो, नहीं हुआ। बच्ची आज 11 साल की है लेकिन खुद से कुछ नहीं खा पी पाती। इसीलिए वोम हीलिंग बहुत ज़रूरी है। फीमेल जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि आपने अपने इमोशन कहीं ना कहीं सप्रेस कर रखे हैं, आप स्ट्रेस लेवल में हो। डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको पीसीओडी है, मतलब आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आपने स्ट्रेस लेवल बहुत ले रखा है, आप अपने स्ट्रेस को कम करो, पानी ज़्यादा पियो करो।
वो कहाँ से आ रही है? आपके सैक्रल चक्रा से आ रही है। जब आपको पीसीओडी होती है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आपका डांस करने का मन नहीं करता, आपको पेंटिंग करने का मन नहीं करता, या आपको कोई भी नई चीज़ करने का मन नहीं करता, आपको घूमने का मन नहीं करता। ये मेल के साथ भी होगी, मेल के साथ भी प्रॉब्लम होगी। जब जब उनको कोई भी ऐसी चीज़ होगी, मेल्स को भले ही पीसीओडी नहीं हो रही, लेकिन अगर उनका सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब है, उनके वोम में कोई दिक्कत आई है, जब वो अपनी माँ के पेट में थे, ठीक है, उनके फादर से या उनके एंसेस्टर से कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो मतलब वो व्यक्ति या तो बचपन से बहुत चिड़चिड़ा पैदा होगा, या फिर अभी अगर उसको डेवलप होना शुरू हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब हुई है। उसके साथ या तो फीमेल्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है, या तो वो ट्रॉमा में आया है, या वो किसी सफरिंग से निकल रहा है। उसको उस टाइम पे उसकी फेमिनाइन एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़के होते हैं ना एक टाइम के बाद, यार मुझे इसने धोखा दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरे को फीमेल्स के साथ अटैचमेंट ख़त्म हो गया, या मैं किसी लड़की पे बिलीव नहीं करूँगा। क्यों हुआ वो? क्योंकि उसकी वो एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। अब वो उसको जो लड़की मिलेगी ना, यकीन मानो कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। इसलिए उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, एक ने गलती करी, एक के साथ धोखा हुआ, अब जो अच्छी आएगी वो मेरे लिए अच्छी होगी, मेरे लिए अच्छी आएगी। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू शो दी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो जो आई है ना, उसने भी कुछ ना कुछ लर्निंग आपको दी होगी, वो भी कुछ ना कुछ सिखा के कोई गई है। राइट टाइम है कि आपको इस टाइम पे करानी चाहिए वॉर्म हीलिंग की, अगर बेबी टमी में तब करानी है या फिर पहले करानी है? कुछ अगर ऐसा आप कंसीव करने के लिए वो कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आपको मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी, आप उस टाइम पे करा लो, वेल एंड गुड है। उस टाइम पे नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है, आप जब आपने कंसीव कर लिया आप उस टाइम पे भी करवा लो, और अच्छा है। अगर आपको लगता है नहीं अब तो मेरा बेबी हो ही गया, अब मुझे क्या करना है, अभी भी माँ से बच्चे के अंदर सारे गुण जा रहे हैं, वो माँ से सीख रहा है या अपने बाप से सीख रहा है कि वो क्या सिखा रहे हैं उनको, अभी भी वो चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। अभी आप अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लो, आप अपनी लिनेज के अंदर रिकवरी कर लो, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी बेटर होती जाएंगी, वो चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। तो आप किसी भी स्टेज में करवा सकते हो, लेकिन हमेशा प्रेफरेंस ये रहती है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो उसी टाइम पे करवाओ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए। मैम कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस है जिसको, क्योंकि आजकल इतने आईवीएफ इतना कुछ हो गया है, इतनी चीज़ें हो गई हैं, ऐसा लग रहा है नॉर्मली तो कोई कंसीव ही नहीं कर पा रहा, सभी आईवीएफ की ओर जा रहे हैं। तो आपके पास कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस ऐसा है जिसमें हीलिंग ने help बहुत की? सारे हैं। एक मेरी स्टूडेंट, क्लाइंट को तो मैं बाद में जाऊंगी, स्टूडेंट का ही बताती हूँ, क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं। इसने मेरे से कोर्स किया, सब कुछ किया, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, मेरी शादी को 8 साल हो गए। मैंने कहा ठीक है, हीलिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अब आईवीएफ पे चले जाते हैं। सुनो, आईवीएफ पे गए, मैंने कहा कुछ भी कर लो, आईवीएफ से तुम्हारे नहीं होगा कंसीव। आईवीएफ करवाया 2 बार, दोनों बार आईवीएफ फेल, ठीक है। मैंने कहा तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे नेचुरली होगा, माँ ने अगर गाइडेंस दी है नेचुरल की तो नेचुरली होगा। उनने अपनी हीलिंग करी खुद से, माँ काली हीलिंग की, अपनी क्लीनिंग की, उसके नेचुरल कंसीव हो गया, ठीक है। अब नेचुरल कंसीव होने के बाद उसको गाइडेंस एक आई थी, और जो उनने गलती की, इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप अगर किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस से जा रहे हो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इसको गाइडेंस आई कि आपको ध्यान देना है कि आपको ना किसी के यहाँ का भी 4 महीने तक कुछ खाना पीना नहीं है। उसने ठीक है, नहीं खाना पीना, कोई बात नहीं। बीच में कुछ आया, कोई कौन सा त्यौहार आया मेरे को याद नहीं है, कोई त्यौहार आया, कोई फेस्टिवल आया, इसने कहा ठीक है अब मेरे को खाना है, एक काम करती हूँ, मखाने तो रखे हैं, मैं उठा के खा लेती हूँ। इसने कुछ ध्यान नहीं दिया कि ये मखाने कहाँ से आए हैं। ये मखाने आए थे इसके भाई के यहाँ से, इनने खाया, इसका मिसकैरेज हुआ। सैड है स्टोरी, लेकिन यहाँ से एक लर्निंग है, बताऊँगी क्या। नेचुरल कंसीव करवा दिया माँ ने, लेकिन जिसने आपको दिया आपने उसको वॉइड कर दिया। मोस्टली जो माँ काली से बच्चे हुए हैं अभी, जितने भी क्लाइंट्स के, बहुत ब्लेस्ड बच्चे हुए हैं, बहुत सारे ब्लेस्ड बच्चे हुए हैं, और नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो तुम्हें देने वाला है ना, यू शुड शो द ग्रैटिट्यूड। अगर आपके लिए कोई गाइडेंस आई है ना, आपको वो गाइडेंस फॉलो करनी ही करनी है। अब यहाँ पे उसको अपनी गलती समझ में आई, अभी नाउ शी कंसीव्ड अगेन नेचुरली। अब भी सेम इंस्ट्रक्शन है सेम इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए। एक आई मेरी क्लाइंट, उसने कंसीव किया, ठीक है, उसको भी नहीं हुआ, इतने साल हो गए उसको कंसीव नहीं हुआ। नेचुरल करवाना है, नेचुरल करवाना है, नेचुरल करवाना है, नेचुरल हो गया कंसीव, ठीक है। उनकी ज़िद थी नेचुरली करना है। उसको 8 महीने का परहेज है, पूरे 8 महीने कि आप निकल नहीं सकते हो, आप किसी और के घर नहीं जा सकते हो,
ठीक है। अभी उसकी डिलीवरी है क्योंकि उसको सर्जरी आनी है। क्लियर बता दिया था उसको शुरुआत में कि आपके सर्जरी नेचुरल कंसीव होगा, सर्जरी से होगा, लेकिन बेबी डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि आपके सर्जरी से ही होगा कंसीव, मतलब डिलीवरी आपकी सर्जरी से होगी। अभी उसकी 1 अप्रैल की सर्जरी है, ठीक है। लेकिन 8 महीने उस लड़की ने इतना फॉलो किया है, प्रॉपर फॉलो किया है कि वो कहीं नहीं गई। एक दिन कहती है मैम मेरी एनिवर्सरी है, क्या मैं जाऊँ मेरी एनिवर्सरी पे थोड़ा बाहर घूमने। मैंने कहा ठीक है चले जाओ घूमने, वैसे तो माँ ने मना किया लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ जब आपको सुनना नहीं है। कहती है मैम मेरे को ना उस दिन अजीब सा होने लग गया जब मैंने सोचा कि आज मैं चले जाती हूँ। शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, शी इज़ आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो जैसे ही बाहर जाने लगी उसको घबराहट होने लगी, अनईजीनेस होने लगी। कह रही मैम घबराहट हो रही है, मैं नहीं गई। मैंने कहा ठीक है आपको जब पहले ही मना है तो मना है ना, अब उसको नेचुरल प्रेगनेंसी है। अच्छा मैम, आपको ऐसे केसेस में मेल फीमेल दोनों की वूम हीलिंग करनी पड़ती है? दोनों की करनी या फिर कभी कभार होता है कि सिर्फ मदर की ही करनी है, या फिर हर केस में दोनों की करनी पड़ेगी। रीज़न पता है क्या है दीपक भाई, हमें ये लगता है हम आज की जनरेशन में या हम लोग बहुत ये माइंडसेट लेके आए हैं कि सारी चीज़ें माँ से ही आएंगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लिनेज जो चल रही है ना हमारी फादर से चल रही है। हमारी सारी चीज़ें हमारे फादर से चल रही हैं। ऐसा नहीं है माँ से नहीं चल रही, माँ कैरी कर रही है, माँ जन्म दे रही है, माँ का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं फादर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर फादर के अंदर कोई त्रुटि या कोई परेशानी आ रही है ना तो उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि माँ तो ठीक हो गई लेकिन अगर कोई भी 19-20 बात हुई कि वो फादर की वजह से ना आ जाए बच्चे में, या माँ को ही उस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए दोनों की हीलिंग, दोनों को करेक्शन, दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोनों की हीलिंग करने के तरीके अलग होते हैं, सेम होता है? दोनों के तरीके अलग होते हैं। अच्छा हाँ, माँ का जो है वो प्रॉपर यूट्रस के ऊपर सैक्रल चक्रा पे काम किया जाएगा। फादर का जो है उसके रूट चक्रा, सेक्ट्रल और सोलर प्लेक्सिस, तीनों चक्रा पे काम किया जाएगा। तो उनको अलग दी जाएगी, उनको अलग दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनके एंसेस्टर से भी ये नहीं होना चाहिए ना कि मैंने चलो कंसीव तो करवा दिया, नेचुरल डिलीवरी भी हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कल को ये बोले कि मैम बच्चा तो हो गया लेकिन बच्चे की कुंडली में पितृदोष आया है। आगे चल के वो पितृदोष उसको कोई भी ग्रोथ या किसी भी चीज़ में परेशानी करे, वो नहीं चाहिए ना। तो ये फादर की तरफ से भी कोई एंसेस्टर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है या मदर के एंसेस्टर की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन दोनों को क्लियर आउट करना है पहले, ताकि वो बच्चे का वो पितृदोष या कोई भी त्रुटि या कोई भी चीज़ की स्पेशलिटी बच्चे के अंदर नहीं आनी है, उसको हटाना ही हटाना है। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैम ये कितने दिन का प्रोसेस होता है? हीलिंग वाला, वोम हीलिंग वाला बहुत लंबा नहीं होता है। यहाँ पे सेशंस के अकॉर्डिंग पता चलता है। पहले जैसे टैरो से चेक कर लिया कि ज़रूरत है भी या नहीं हीलिंग की। अगर आती है हीलिंग की ज़रूरत तो कई बार एक हीलिंग में ही हो जाता है सॉर्टेड, कई बार 3 भी होती हैं, कई बार 5 भी, डिपेंडिंग केस टू केस। एक पे पता नहीं लगता, हमें देखना पड़ता है कि कितने केसेस, मतलब कैसा केस है। अगर कोई चलता आ रहा है केस, मतलब 15 साल हो गए, 18 साल के भी लोग, मतलब 18 साल हो गए शादी के, अभी तक कंसीव नहीं किया, IVF भी 9 IVF वो थे फेल्ड। कैन यू इमेजिन, 9 टाइम्स IVF करवाए थे लेकिन फेल हुए, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ, लेकिन नेचुरल कंसीव हुआ उसके बाद। वो कैसे हुआ, पहले चेक किया क्या है, उसने, लेडी ने एक एक चीज़ को फॉलो किया, उसने सारी चीज़ें करवाई कि उसने ब्लड लाइन हीलिंग करके अपने पितरों को भी प्रार्थना की कि प्लीज़ जो भी हो सकता है ना मेरे लिए करो, और जो भी मेरे बड़े बुज़ुर्गों से या मेरे हस्बैंड के तरफ से बड़े बुज़ुर्गों से गलती हुई है उसको क्लियर आउट करो और करो। उसने एक एक चीज़ फॉलो करी, और फिर उसके बाद 18 साल के बाद जो 9 IVF कैंसिल हुए उसके, मतलब फेल्ड हुए, उसके बाद नेचुरल कंसीव हुआ और ट्विन बेबी है उसके। इसमें मैम लाइफस्टाइल भी, जैसे किसी का खराब है, किसी जो कंसीव करना चाहते हैं उनका खराब है, तो उस वे पे भी तो असर होता है कि नहीं हो पाता, बट वो भी आपको ठीक करना होता होगा विद दिस। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि जो डॉक्टरी या फिर जो नेचुरल चल रहा है ना, हेल्दी रूटीन, ये सारी चीज़ें, ये तो आपको फॉलो करना ही है। आई नेवर से कि आप मेरे से हीलिंग करवा रहे हो ना, अब आपको कंसीव हो जाएगा तो आप एक काम करो, अब आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट छोड़ दो। नहीं, डॉक्टर चलता रहने दो, उसको कंटिन्यू रहने दो। आप ऑलरेडी डॉक्टर को करके देख चुके हो और आपको वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, स्टिल कंटिन्यू विद द डॉक्टर। लेकिन हीलिंग जो है आपको बूस्ट दे देगी, दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करेंगे आपकी, तो वो आपको करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ अपने तो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने यहाँ से ठीक कर लिया ना आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो चीज़ें आपकी वैसे ही ठीक हो गई। वोम हीलिंग भी अगर हम कर रहे हैं, अगर आपके वोम में ही बच्चे ने माँ से ही कुछ ले लिया तो सबकॉन्शियसली उस बच्चे के अंदर वो चीज़ आ गई। कहते हैं ना
इसके तो सारे टेंट्रम इसकी माँ के जैसे हैं, या इसकी तो सारी चीज़ें इसके फादर के जैसे हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली उस बच्चे में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो क्या माँ का वो स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं होगा? क्या फादर के वो जो उसकी डे टू डे लाइफ का रूटीन है वो फॉलो नहीं होंगे? कहते हैं ना, इसको सफाई करने की बिल्कुल अपने फादर के जैसे आदत है। जैसे इसके फादर साफ सुथरे रहते हैं ना, ऐसे ये बच्चा रहता है। कैसे आ रहा है वो? कभी सोचा है? क्या वो डीएनए वो सबकॉन्शियसली आ रहा है? इस चीज़ को समझो। तो इसलिए वोम हीलिंग आपकी अगर आप करवा रहे हो तो आप दोनों की करवाओ, एक की मत करवाओ कभी भी, दोनों की करवाओ। लाइफस्टाइल तो अच्छा रखना है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी वो भी आपको बहुत ठीक करवाना है। तो ये सारी चीज़ें साथ में कॉम्बिनेशन के साथ चलती हैं। अच्छा मैम, जब हम जम्बाला की बात कर रहे थे तो बीच में एक टर्म आया था पर टॉपिक चेंज हो गया, तो मैं वापस वही जाना चाहूँगा। आपने एक टर्म यूज़ किया था यक्षिनी, हाँ, तो ये क्या होता है? और मतलब ये तो नेगेटिव वे में बहुत लोग यूज़ करते हैं यक्षिनी, और कि ये नेगेटिव एंटिटी टाइप होती हैं, तो पर ये कुबेर जी की पूजा के साथ कैसे एसोसिएटेड हैं और क्या मेरे सीन पास है? ना बहुत सारे लोग आए कि मैम आप काली की साधना करते हो, हमने ये साधना कर रखी है, हमने वो साधना कर रखी है, लेकिन हमें फल तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमें कुछ फील ही नहीं होता, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। एक्चुअल में उनके गुरुओं ने कान पकड़ के, किसी की त्रुटि हम निंदा नहीं कर सकते, गुरु गुरु होते हैं, उन्होंने ना उनको यक्षिनी साधना करवा रखी है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, योगनियों के अंदर जो हैं, जो हमारी 64 योगनी हैं, योगनी पता है ना कैसे बनी है? नहीं, थोड़ा वो भी बता दो। अच्छा ठीक है। सो योगनी जो है ना हमारी, दुर्गा और माँ काली के अंदर से 8 योगनी, उनके 8 वो निकले, वर्ण निकले, ठीक है। जो 8 निकले, हर 8 की अगली 8 निकली, तो इस तरीके से बनी 64, ठीक है। 8 × 8 64 मिली। अब इनके अंदर भी हर एक के पास ना, ये 8 वर्ण के साथ हर एक के पास एक पावर है। कोई बुद्धि देगा, कोई ज्ञान देगा, कोई धन देगा, कोई सौंदर्य देगा, कोई तंत्रा देगा, कोई योग देगा। इस तरीके से 8 के साथ आपको ये मिलेगा। लेकिन ये जो आएंगी ये आपको डराएंगी भी, ठीक है, ये आपकी परीक्षा भी लेंगी, ये सब कुछ करेंगी, है ना। ये आपको नेगेटिविटी से भी रूबरू करवाएंगी, नेगेटिव एनर्जी से भी रूबरू करवाएंगी योगनियाँ, क्योंकि ये काली के अंदर से भी निकली हैं और दुर्गा के अंदर से भी निकली हैं। तो काली नेगेटिविटी को दूर करती हैं। ये परीक्षा भी ऐसी लेंगी, अगर आप देखोगे ना योगिनी, जैसे हमारी ये हो गई, कलंकनी हो गई, चामुंडा हो गई, ये बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं अलग अलग 64 योगिनियों के अगर नाम लोगे, उर्वशी हो गई, वसुंधरा हो गई, बहुत सारी। तो ये डराएंगी भी आपको, धमकाएंगी भी, सारी चीज़ें करेंगी। इनको साधना बहुत मुश्किल है, इनकी साधना करना आसान नहीं है, और बिना गुरु के तो योगिनियों की साधना करनी ही नहीं है। अब अगर हम आते हैं यक्षिनी। यक्षिनी कौन है? यक्ष वर्ण से निकली हुई 36 यक्षिनी, 36 यक्षिनी निकली थी, मेल की फीमेल 36। ये जो होती है ना, ये डराती धमकाती नहीं है, इनका काम ही भोग विलास देना है। योगिनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएंगी, सब कुछ लेके जाएंगी। यक्षिनी आपको धन सौंदर्य ये देंगी, ठीक है। यक्षिनियों को आप आज भी पहाड़ों पे, नदी के किनारे, जंगलों में अपनी आंखों से देख सकते हो, अगर आप स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइन हो। 36 यक्षिनी होती हैं जो कि सेवक होती हैं कुबेर भगवान की। इतने सारे गुरुओं ने क्या कर रखा है, योगिनी बोल के ना, कि योगिनी साधना करवा रहे हैं, योगिनी साधना करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने यक्षिनी साधना करवा रखी है, उन्होंने योगिनी साधना करवाई नहीं रखी। क्या क्या नुकसान और फायदे होते हैं? योगिनी साधना के तो नुकसान सबसे बड़े ये हैं कि अगर आपने बिना गुरु के या गलत तरीके से किया तो वो आपको भ्रमित करके वैराग तो लेके जाएंगी, वो आपको मेंटली भी डिप्रेस कर देंगी और मेंटल भी कर सकती हैं, सुसाइड वगैरह भी करवा सकती है, हो सकता है। इसीलिए योगिनी साधना के लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुरु का होना। मैम बट अगर गलत तरीके से ही साधना करिए तो फिर तो वो साधना हुई नहीं, तो फिर भी कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मंत्र तो चैंट किया ना, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को तो इन्वोक किया ना, भले ही प्रोसेस फॉलो पूरा नहीं किया। अब आप क्या करते हैं कि आपको योगिनी की साधना करवा देंगे बोल के कि आप ये कर लो, आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब कोई तो योगिनी भोग लेती है, कोई योगिनी भोग नहीं लेती। आप हर योगिनी को कि क्योंकि योगिनी है तो आप उसको मांस मदिरा सब अर्पित करो, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए योगिनी के लिए सबसे पहला प्रो एंड कॉन्स तो ये है। और अगर आपको ये चाहिए कि भैया इसका ये कि प्रो क्या होंगे, इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या होंगे, योगिनी अगर आपने सिद्ध कर ली
तो जिस चीज़ की योगिनी आप सिद्ध कर रहे हो, अगर सौंदर्य वाली तो वो सौंदर्य देगी, नेम फेम वाली तो वो नेम फेम देगी आपको, ठीक है। वो अगर, लेकिन वो एक बार सिद्ध होनी ज़रूरी है और बहुत मुश्किल से सिद्ध होती हैं योगिनियाँ, ठीक है। लेकिन यक्षिणी, इनको सिद्ध करना आसान होता है क्योंकि ये कुबेर भगवान की जम्बाला की सेवक हैं। आपने अगर उनके गुरु को ही मना लिया, आपने उनके कहते हैं ना प्राणदाता को ही मना लिया, आपने उनके प्रभु को ही मना लिया, तो वो अपने आप आएंगी। इसीलिए जब जब जम्बाला आएंगे यक्षिणियाँ साथ में ऐसे चल के आएंगी। वो भी आँख से दिखती हैं? यक्षिणियाँ आँख से दिखती हैं। अच्छा। लेकिन आप स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइन होने चाहिए। और ये नहीं कि आप रोड पे चल रहे हो और आपको दिख गई, नहीं। यक्षिणियाँ आपको दिखेंगी जैसे हिमालय की तरफ दिख गई, ठीक है, आपको ऊंचे पहाड़ों में दिख गई। लेकिन वो कैसे दिखेंगी? सिर्फ क्षण भर को आपको लगेगा कोई चल के गया, कोई होके गया, ठीक है, बस इतने दिख सकती हैं। लेकिन वो समझने वाला होना चाहिए, दिख जाएंगी आपको। यक्षिणियों को अब जैसे मैं जम्बाला हीलिंग करती हूँ तो ये थोड़ी है कि मेरे पास 36 की 36 यक्षिणियाँ होंगी या मेरे को 36 की 36 यक्षिणियाँ मेरे से प्रसन्न होंगी, नहीं। जो लगेगा, जो मेरी पूजा साधना या मेरे फ्लो से, प्रोसेस से प्रसन्न होंगी, एक आध यक्षिणी मेरे को आके ब्लेसिंग दे के जा सकती है। ये नहीं कि वो हर वक्त मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। जैसे लोग क्लेम करते हैं ना, मेरे पास योगिनी है, मेरे पास कण पिशाचिनी है जो हर वक्त मेरे साथ रहती हैं, मेरे साथ हर वक्त। कोई योगिनी, कोई कण पिशाचिनी, कोई कभी साथ नहीं चलता। क्षण भर के लिए आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और चले जाते हैं। इन्वोक कर लिया आपने उनको, हील मतलब अपनी हीलिंग प्रोसेस कर लिया, जब जब ज़रूरत होगी तब तब आके वो आपको गाइड कर जाएंगे, ये ज़रूर होता है। तो यक्षिणियाँ सेविका हैं, वो साथ चलेंगी चलेंगी जब जम्बाला या कुबेर भगवान। वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती? यक्षिणियाँ कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती, ना वो परीक्षा लेती। परीक्षा लेंगे आपकी जम्बाला। अच्छा। यक्षिणियाँ कभी परीक्षा नहीं लेंगी। कैसे परीक्षा लेंगे? जम्बाला आपको परीक्षा ऐसे लेंगे, अभी ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको उन्होंने पैसा दे दिया, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, बट फॉर अ केस, ठीक है, केस टू केस, किसी को पैसा दे दिया। अब पैसा देने के बाद अब आपने वो पैसा अपने पास ही रख लिया, आपने ना कोई दान किया, ना कोई दक्षिणा की, ना कुछ किया, वो आपसे डबल वापस ले जाएंगे, ये याद रखना। मतलब आपके लॉस होने शुरू हो जाएंगे, लॉस होने शुरू हो जाएंगे। आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया ना। हमारी हर जगह ग्रंथ पुराण हर जगह लिखा हुआ है कि जो आपको मिल रहा है ना, उसमें से कुछ दान दक्षिणा जो जिनके निमित्त का है, जिनके लिए वो बना है, उनको देना ज़रूरी है। अगर आपने वो फ्लो करते रहे, आपने वो प्रोसेस करते रहे तो वो होता रहेगा। आपने जो जम्बाला के साथ में देखोगे ना, जो मोंगोश है, जो नेवला है, वो अपने मुंह से पैसे निकाल रहा है, सिक्के निकाल रहा है, वो वर्षा कर रहा है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, पता है? बताओ। सांप, जो हमारा नागलोक है ना, उसके अंदर आप कभी भी देखोगे, आपने पहले की कहानियाँ सुनी है ना कि जो पैसा होता था, वहाँ पे एक पैसा रखा हुआ देखा, वहाँ पे नाग बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था, खजाने की है ना, खजाने की रखवाली करता है। एक्चुअल में पैसे की रखवाली करता है सांप, ठीक है। लेकिन सांप जो है ना, वो क्या करता है, नाग, नॉट ओनली सांप, जो काला नाग होता है, ये रखवाली करता है। तो ये नेवले की और सांप की लड़ाई हुई, ये आज भी हमारे उसमें लिखी हुई है, इनकी लड़ाई हुई। तो ये नेवले ना, हमेशा आप देखना, कभी भी किसी भी जंगल में जाओगे, नेवला सांप को पकड़ के खा जाता है। हाँ, ये तो देखते हैं हम, वीडियोस भी आती रहती हैं एंटी है लड़ाई की। तो ये नेवले ने सांप को खा लिया और ये पैसे की जो थी, जितना भी पैसा मंगूश ले सकता था, नेवला अपने अंदर भर सकता था, इसने वो सारा पैसा अपने अंदर भर लिया। जब जम्बाला ने उसको पकड़ा है ना, कुबेर भगवान कह लो, उन्होंने उसको पकड़ा, जैसे ही उनको अगर देखो ना, इस तरीके से पकड़ रखा है, ठीक है, उनके हाथ में है, तो इसने ना वो पैसे की बाहर फ्लो किया। वो देखोगे ना, पैसा बहता हुआ है, वो किसी एक उसमें नहीं है कि वो एक स्थिर है पैसा या फिर एक लिमिट में है, नहीं, वो पैसा बहता हुआ है, वो सिक्के बहते हुए हैं, निकले हुए हैं। तो जैसे पकड़ा तो वो फ्लो हुआ उस पैसे का। तो इसीलिए ये मंगूश, तिब्बत में अगर जाओगे ना, बहुत ही स्पिरिचुअली शुद्ध वो माना जाता है, कि कहते हैं पवित्र माना जाता है। अगर किसी को दिख जाए ना तो शुभ संकेत कहते हैं, नेवला दिख गया ही शुभ है। अच्छा। तो वो देखा जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये पैसे, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें निकाली मंगूश ने, अपने मुंह से बाहर स्पिट किया। तो ये फ्लो, जो पैसे का फ्लो है ना जम्बाला के पास, जो जिसे मैं कह रही हूँ फ्लो, ये पैसा निकलता हुआ आपको दिखेगा, ये फ्लो निकलता हुआ दिखेगा। और इसको वरदान है कि ये कभी भी अपनी ज़बान को बंद नहीं कर सकता।